गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ट्राई करने को दिया था। आई होप आपने ट्राई करे होंगे आरएनबी में, तो आप अपना मैच कर लीजिए जिन्होंने ट्राई करा था, और जिससे नहीं हुआ वो देख लेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, ए डाइस वॉज थ्रोन 30 टाइम्स। एक जो डाइस है जिससे आप लूडो खेलते हैं उसको 30 टाइम्स है वो थ्रो करा गया। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर्स दैट अपीयर्स इन ईच थ्रो। इनकी ईच थ्रो के अंदर जो नंबर आया है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। इनके फर्स्ट टाइम जब उसको थ्रो करा तो उस पर 2 आया, सेकंड टाइम थ्रो करा उसको तो उस पर 5 आया, उससे थर्ड टाइम पे 3 आया उसके ऊपर, फोर्थ टाइम जब करा तो उस पर 1 आया, फिफ्थ टाइम 1 करा। तो इस प्रकार उस डाइस को 30 टाइम्स है उसको थ्रो करा गया है, और ईच टाइम उस पर जो नंबर आया है वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ए पार्ट है इसका कह रहा है कि मेक ए टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स का यूज़ करके आपको एक टेबल बनानी है और उसके अंदर डेटा है उसको आपको एंटर करना है उसके। तो देखिए आप इसके अंदर फिर किस तरह से बनाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशन 1। तो टेबल कैसे बनाएंगे हम, इसकी बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की अगर बात करेंगे तो टेबल बना के हम अपने डेटा को उसके अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट आउटकम्स, जो हमारे आउटकम्स आए हैं, यानी कि कितना कौन सा नंबर आया, 3 आया है, 2 आया है, 4 आया है, वो लिखेंगे। उसके बाद डाइस पे 1 से लेके 6 तक नंबर हैं वो रिप्रेजेंट किए हुए होते हैं, तो उन्हीं में से कुछ आएंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेलीमार्क्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो बनेगा हमारा नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम्स है वो नंबर आया है। तो देखिए आपको पता है कि डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर है वो रिप्रेजेंट होते हैं। तो लिख 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद देखिए डेटा, देखिए कि कौन 1 है वो कितने टाइम आया है। तो यहाँ से देखो 1 इस फर्स्ट वाली रो के अंदर जो 1 है वो कितने 3 टाइम्स आया है। सेकंड वाली रो के अंदर है 1 है वो 1 टाइम आया, तो टोटल 1 है वो कितना आया, 4 टाइम्स आया है। तो 1 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। टेलीमार्क्स में 1 को 1 2 3 4 इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो 2 है वो कितने टाइम आया है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टाइम आया है। जो 2 है वो कितने टाइम आया है, 5 टाइम आया है। तो 5 को टेलीमार्क्स में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 लाइन, और 5th लाइन फर्स्ट के हेड से और 4th वाले के टेल से। ठीक है, उसके बाद 3 है, 3 कितने टाइम्स आया, देखिए 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद 3 4 एंड 5। 3 भी कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और इसके लिए 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। उसके बाद 4 है, 4 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 है वो 3 टाइम आया है, 3 टाइम। टेलीमार्क्स के लिए 1 2 3। उसके बाद 5 है वो कितने टाइम है, देखिए 1 2 3 4 5 6। 5 है वो कितने टाइम आया है, 6 टाइम आया है। तो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6। उसके बाद है 6 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 6 है वो कितने टाइम आया है, 7 टाइम आया है। तो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 6 एंड 7। अब आप देखिए अगर आप इनको ऐड करोगे तो इधर से आपका 30 होना चाहिए, तो आपका ठीक है, अदरवाइज कोई नंबर आपसे छूटा है। तो यहाँ से 4 और 5 हो गया 9, 9 और 5 14 और 3 कितना हो गया हमारे पास 17, 17 और 6
23 और 7 हो गया हमारे पास 30। तो सही है, 30 थ्रो करा था और ये इधर भी 30 बन रहा है हमारे पास। तो इस तरह से आप है इसका जो सॉल्यूशन ए है इसका पार्ट ए कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट है इसका पार्ट बी। विच नंबर अपीयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है वो आया, यानी कि आपने डाइस थ्रो करा और कौन सा नंबर है वो ज़्यादा बार आया है। ज़्यादा बार आया मतलब फ्रीक्वेंसी, किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये नंबर है और ये इन नंबर्स की क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये नंबर कितने टाइम्स आए हैं। तो यहाँ से आपका 6 है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 7 टाइम आया है। जब डाइस हमने थ्रो करा तो 6 है वो 7 टाइम्स आया है। तो इसका जो बी है उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द विच नंबर अपीयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 6 appeared the maximum number of times। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट। विच नंबर अपीयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। कौन सा नंबर है जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम आया है, इनकी सबसे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो यहाँ से देखिए 3 है, सबसे कम 4 है जो कि 3 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4 अपीयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है नंबर ऑफ टाइम्स, ये इसकी फ्रीक्वेंसी ही है कि नंबर 1 है वो कितनी बार आया है हमारे डेटा में, 4 टाइम्स आया है। तो ये 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 1 है आप कर लेंगे। इसी तरह से सेम है क्वेश्चन नंबर 2। ये डेटा दिया है आपके पास, साइज ऑफ शूज़ है स्टूडेंट का इन ए क्लास। एक क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनको कितने नंबर के शूज़ आते हैं वो बताए गए हैं। तो यानी कि कुछ बच्चों को 7 नंबर के शूज़ आते हैं, किसी को 8 का, किसी को 5, 6, 9। तो इस तरह से आपको फिर वही करना है, टेबल बनाना है, एंटर करना है डाटा बाय यूजिंग टैली मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे साइज ऑफ शूज़ लिख लेंगे, फिर टैली मार्क्स और फिर बनेगा आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे छोटा साइज़ 5 है तो आप 5 से स्टार्ट कीजिए। 5 नंबर का शूज़ है वो कितने स्टूडेंट्स को आता है, यहाँ से देखिए 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, वो लिख दीजिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन 2 है वो आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग टेबल्स रिप्रेजेंट द मार्क्स 30 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट यूजिंग टैली मार्क्स। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये मैं आपको यहीं पे समझा रही हूँ, ओरली आप खुद से कर लेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्स मार्क्स मोर देन 5 बट लेस देन 8। कितने स्टूडेंट्स को 5 से ज़्यादा मार्क्स बट 8 से कम मिले हैं। तो देखिए 5 से ज़्यादा 6 और 7 और 8 से लेस भी 6 और 7, यानी कि 5 और 8 के बीच में किन बच्चों को मार्क्स है वो आए हैं। तो जो 6 मार्क्स आए हैं वो स्टूडेंट है 5 और 2 7, और जिनको 7 आए हैं वो हैं कितने 11 स्टूडेंट। तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखो ये 11 प्लस 7 कितना 18। तो यहाँ पे आप लिखोगे 18 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 5 बट लेस देन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 7। 7 से ज़्यादा मार्क्स किन स्टूडेंट्स को आए हैं। तो 7 से ज़्यादा मार्क्स 8 और 9 है। 3 बच्चों को आए हैं, 9 मार्क्स है 1 स्टूडेंट को आया है। तो टोटल कितने हो गए 4 स्टूडेंट्स हो गए। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 4 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 7। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क लेस देन 6। 6 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए हैं। तो 6 से कम मार्क्स है 4 और 5। तो ये कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, 4 है वो 3 स्टूडेंट्स को आए हैं, 5 मार्क्स है वो 5 स्टूडेंट्स को आए हैं। तो टोटल कितने हो गए, 3 + 5 = 8। तो 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 6 से कम मार्क्स आए हैं। इस तरह से यानी कि आपको टेबल रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है वो आपको क्या करना है, एक ग्राफ दिया गया उसको आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यानी कि आपको ग्राफ को इंटरप्रेट करना है। तो ये जो ग्राफ है देखिए, कोर्सेज टेकन अप बाय द स्टूडेंट आफ्टर क्लास 12th क्लास के बाद जो बच्चों ने जो कोर्स है लिया है उसका ग्राफ बनाया गया है। कैसे है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने और एक्स एक्सिस के ऊपर कोर्सेज का नाम लिखा है। जैसे मेडिकल में कितने स्टूडेंट्स गए 25, इंजीनियरिंग में कितने स्टूडेंट 40, आईटी में 50,
फैशन डिज़ाइनिंग में 30 स्टूडेंट्स, लॉ के अंदर भी 30 स्टूडेंट्स। तो ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ के बेसिस पे आप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट? बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बार ग्राफ सीधा क्या रिप्रेजेंट करता है? बार ग्राफ रिप्रेजेंट कोर्सेज टेकन अप बाय द स्टूडेंट आफ्टर क्लास 12। दिस इज द आंसर। उसके बाद सेकंड है विच कोर्स अट्रैक्ट मोस्ट द स्टूडेंट आफ्टर 12th के बाद जो सबसे अट्रैक्टिव कोर्स था वो कौन सा था? तो जिस कोर्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जाएंगे ऑब्वियसली बात है वही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो आईटी के अंदर देखिए 50 स्टूडेंट्स गए हैं, तो आईटी जो कोर्स है वो क्या हो गया? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अट्रैक्ट हुए हैं आफ्टर 12th आईटी कोर्स के अंदर। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वर सर्वे? कितने स्टूडेंट का है वो सर्वे किया गया है? तो देखिए कितने स्टूडेंट्स का सर्वे करा गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे इसको। तो सॉल्यूशन 4 है हमारे पास, सॉल्यूशन 4 और इसका पार्ट सी। तो देखिए कितने नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट का सर्वे करा गया है, तो आप उसके लिए देखिए ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मेडिकल कोर्स। मेडिकल कोर्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग आधा ही लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईटी के अंदर कितने स्टूडेंट हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फैशन डिज़ाइनिंग में कितने स्टूडेंट हैं? और लास्ट ला के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन लॉ के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं सभी आप लिख दोगे। मेडिकल के अंदर कितने थे? 25। ग्राफ में देखिए 25 पे है 25। उसके बाद इंजीनियरिंग में 40 हैं। उसके बाद आईटी में सबसे ज़्यादा थे 50। फैशन डिज़ाइनिंग में कितने हैं? 30 और लॉ में भी 30 और 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? यहाँ से आप यहाँ पे लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल कितना हो गया? यहाँ से देखिए 5, 3 और 3 6 में 5 ऐड करा 11 और 4 15 और 2 17। तो 70 इतना स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट्स का सर्वे करा गया? तो 175। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्वेड। इतने स्टूडेंट्स का क्या करा है? 175 स्टूडेंट्स का सर्वे करा गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर भी आपको ग्राफ को है रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे खुद से। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर भी यही बार ग्राफ दिया है। कोई मिस्टर अमित है, उसके एक्सपेंडिचर का बार ग्राफ है। एक्सपेंडिचर और कौन कौन से मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे उसका कितना एक्सपेंडिचर है, क्लोथ के ऊपर उसका कितना एक्सपेंडिचर है, पेट्रोल पे कितना खर्च करता है, रेंट पे कितना खर्च करता है, मिसलेनियस पे कितना खर्च करता है। ठीक है, तो ये उसकी इनकम और उसके एक्सपेंडिचर के बीच का ग्राफ है। तो उसी के बेसिस के ऊपर आपको क्या बताना है, हाउ मच अमाउंट डज ही स्पेंड टुवर्ड द पेट्रोल। पेट्रोल पे कितना खर्च करता है, तो वो देखो यहाँ से 8-9,000 है वो पेट्रोल पे स्पेंड करता है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी मंथली इनकम क्या है। अगर अमित है वो 15,000 रुपीज़ पर मंथ सेव करता है। सेविंग उसकी ये है, उसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, फूड पे कितना है, क्लोथ पे कितना है, पेट्रोल पे, रेंट पे, मिसलेनियस पे, सब पे ऐड करोगे तो उसका क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर ये, सेविंग उसकी ये है, तो इनकम क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट हैं, वो सभी को आपको क्या है, ग्राफ पेपर पे आपको ये बनाना है। आपको तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ द मैथ बुक सोल्ड इन 6 कंसेक्यूटिव डे।
6 कॉन्जिक्यूटिव डेज के अंदर जो बुक्स है वो। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है वो खुद से ट्राई कर लेंगे, मैं इसको कल करवाऊंगी, आज इतना ही। तो आप क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक फेयर नोटबुक में कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है वो RNB में ट्राई करेंगे।